अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अगर तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे तो काइंडली पहले उनको देखिएगा, फिर उनके ऊपर आइएगा, क्योंकि ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए और बी। पार्ट ए के फर्दर 2 पार्ट हैं, तो हम इन तीनों क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो हमने खुद से कुछ नहीं करना, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को ही यूटिलाइज करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 5 क्वेश्चन का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। तो इसमें आप देखें कि फर्स्ट पार्ट में गया है एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू, कह रहा है 1 ओवर एफ ऑफ पी के। इधर फंक्शन की वैल्यू माइनस पी रखी है और इधर पी रखी है। तो सबसे पहले आप ऐसे कर लें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड बना लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, एफ ऑफ माइनस पी है। तो ये कैसे फंक्शन से बन सकती है? फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है? फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स गिवन है। तो आप एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस पी कैसे बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है आपके पास, इसमें पुट क्या करना है, क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, ये आप लोगों ने पुट करना है। तो जब आपने इसमें पुट किया तो एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू हो गया ए की पावर माइनस पी। जिधर जिधर एक्स था उधर उधर हमने क्या कर दिया, माइनस पी लिख दिया। तो अभी हमें ये थ्योरम का पता है कि जब पावर माइनस में होती है, अगर ये है इस तरह ए की पावर माइनस एन है, तो इसे हम ये लिख सकते हैं ए की पावर एन। ऊपर माइनस होगी, नीचे आके प्लस होगी। ठीक है, तो इसको भी हम 1 ओवर ए की पावर पी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, इस थ्योरम की मदद। तो ये जो 3 डॉट में लिखता हूँ इसका मतलब बिकॉज होता है। ठीक है, इसका मतलब बिकॉज होता है या सिंस होता है। तो ये फर्दर है, सिंस कब कहेंगे, बिकॉज कब कहेंगे, ये बाद की बातें हैं। बाकी फिलहाल आप यही समझें, ये बिकॉज है, सिंस। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर ए की पावर पी आ गया। ओके, अभी हम इसी साइड पे राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड आपको क्या गिवन, राइट हैंड साइड आपको गिवन है एफ ओ 1 ओवर एफ। तो सबसे पहले आपको फंक्शन लेना है। ओके, इसमें पुट क्या करना है, एक्स की जगह पे पी पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे पी आ गया, जिधर जिधर एक्स है। और दूसरी बात यह है कि हमने एफ ऑफ पी नहीं फाइंड करना, राइट हैंड साइड पे 1 ओवर एफ ऑफ पी है। तो इसका मतलब है इस दोनों लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हम इस तरह लिख लेंगे, दोनों को उल्टा देंगे। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने फाइंड करना था वो शेप अभी बन गई, 1 ओवर एफ ऑफ पी आ गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोमिनेटर में लेके डिनोमिनेटर में लेके गए हैं। इसी तरह ही हमने राइट हैंड साइड को इक्वेशन की को भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर में लेके गए हैं। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए की पावर पी था। सॉरी, इधर पी की जगह पे मैं भूल गया, सॉरी एक्स की जगह पे पी लगाना भूल गया। तो काइंडली आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आपने क्या लगाना है, लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है, जो भी आप वैल्यू लगा, ये क्या आ गई, ए की पावर पी आ गई। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 ओवर ए की पावर पी है, और राइट हैंड का भी आंसर क्या है, 1 ओवर ए की पावर पी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के।
तो हम इधर से ये कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू है 1 ओवर एफ ऑफ पी। इस केस में जब फंक्शन हमारा ए की पावर एक्स होगा उस केस में ये है। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। सेकंड हमारे पास ए पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू है एफ एक्स एफ वाई। तो अभी हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास है ना, क्या है ए की पावर एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो एफ की जहाँ पे एक्स की जहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई है, तो मैं पुट कर देता हूँ एक्स की जहाँ पे एक्स प्लस वाई। तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई आ गया। बात की समझ लगी, जिधर एक्स था उधर एक्स प्लस वाई लिख दिया। अभी 9th क्लास में आप लोगों ने ये थ्योरम पढ़ा होगा, सॉरी आप लोगों ने ये थ्योरम, कोई भी नंबर है ए इसकी पावर m प्लस एम एन प्लस एम हो उसको हम ये लिख सकते हैं। ये 9th क्लास का जो लोगारिथम आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ था ये। तो ये अगर नहीं याद तो याद कर लें, जब आपके पास से किसी भी नंबर अगर 2 होता 2 की पावर एक्स प्लस 2 क्या लिखते 2 की पावर एक्स से मज़ीद सिंपली, ठीक है। इधर हम हमारे पास क्या है ए की पावर एक्स आ गया और पावर वाई आ गई। बात की समझ लग गई है, इस चीज़ को हमने इस थ्योरम को यूटिलाइज किया। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, लेफ्ट हैंड साइड बना ली। तो अभी ये देखो इधर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स प्लस, इसकी वैल्यू हमारे पास ए एक्स डॉट मल्टीप्लाई होता है ए की पावर वाई आ गई। तो इसी तरह ही हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ वाई से। तो ये देखो जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये तो नहीं फाइंड करने की ज़रूरत है, ये तो गिवन है, तो बस एक वाई एफ ऑफ वाई फाइंड करने की ज़रूरत है। एफ ऑफ वाई कैसे कर सकते हैं फाइंड, हमने जस्ट पुट करना है एक्स की जगह पे वाई। तो जब एक्स की जगह पे वाई पुट किया तो हमारे पास एफ ऑफ वाई एक वाई आ गया। तो अभी हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई है, ऐसे ही है। तो बस इनकी वैल्यू रखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स है मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है ए ऑफ वाई। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन आपका ए की पावर एक्स होगा तब आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू होगा एफ एफ ऑफ वाई के। ये हमने प्रूव्ड कर दिया। प्रूव्ड किस तरह हुआ था, क्योंकि लेफ्ट हैंड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है तो काइंडली इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहा है कि फंक्शन अभी आपका वो कह रहा है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स है। आपने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स की पावर ए इज इक्वल टू है ए की पावर ए। आपने क्या करना है, ये देखो एक बार तो फंक्शन के साथ ए को मल्टीप्लाई करना है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, और दूसरी बार आपने क्या करना है एक्स की जगह पे ए रखना है, एक्स की पावर ए रखना है, एक्स की जगह पे एक्स की पावर ए रखना है। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करें। मैं तो कर रहा हूँ, बाकी
आप खुद करें, अगर जो प्रॉब्लम होगी फिर इस वीडियो की मदद से उस प्रॉब्लम को दूर करें। तो अभी मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5B का क्वेश्चन हमारे पास ये है, फंक्शन जो गिवन है वो ये है log ऑफ x। जो हमने फाइंड करना है वो फाइंड ये करना है एफ ऑफ एक्स ए इज इक्वल टू है ए टाइम एफ ऑफ एक्स के। तो इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इधर एफ ऑफ एक्स की पावर ए है, ये बनाना है। तो फंक्शन हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। ओके, ये किस तरह बना सकते हैं, हमने सिर्फ पुट करना है किस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है एक्स ऑफ एक्स की पावर ए पुट करना है। तो जिधर जिधर एक्स है हमने क्या रख दिया एक्स की पावर ए रख दिया, लॉग ऑफ एक्स की पावर ए। तो इधर से हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ये भी 9th क्लास में है। एम एन हो तो इस तरह हम इसको ये लिखते हैं, ये इसके इक्वल होता है। अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है अभी ये याद कर लें, लॉग एम की पावर एन हो तो जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है और लॉग एम एज इट इज आ जाता है। समझ लगी है? इसी तरह ही आप क्या कर सकते हो, ए को इधर लिख लो लॉग, क्योंकि एक्स की पावर ए है, ए पावर में है तो ए पावर बाद में पहले आ जाएगा और एक्स अपनी जगह पे रहेगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई एक्स ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अभी आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या ए एफ ऑफ एक्स है। आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है ना, ये तो नहीं फाइंड करनी, लॉग ऑफ एक्स है तो सिर्फ इधर ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स है, सही है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, आ गई ना, आंसर सेम आ गया। तो फिर आपका प्रूव हो गया ना। प्रूव क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल के आ गई, इक्वल आ गई तो जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड क्या हुआ है कि एफ एक्स की पावर ए इज इक्वल टू होगा ए टाइम एफ ऑफ एक्स। कब होगा, जब आपके पास एक्स क्या होगा, फंक्शन क्या होगा लॉग ऑफ एक्स होगा। ये नहीं है कि हर फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करती, सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। तो आई होप आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा सुने, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इधर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स करें, और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं सुनी तो उन्हें देखें, क्योंकि हर वीडियो हर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका कोई ना कोई लिंक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों से मिलते हैं। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।